नमस्कार साथियों, व्हाट इटर्नल एनिमी कुडंट डू इन 75 ईयर्स, इमरान खान हैड डन इट इन फ्यू डेज। पाकिस्तान की आर्मी का स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि जो हमारा दुश्मन पिछले 75 ईयर्स से कुछ नहीं कर सका, वो इमरान खान ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया है। अपने ही देश के लोगों को आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इन्होंने भारत के लिए इटर्नल एनिमी शब्द का यूज किया। इटर्नल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, जो लगातार चलता रहे, जो कभी खत्म ना हो। यानी कि पाकिस्तान की सेना भारत को अपना एनिमी नहीं बल्कि इटर्नल एनिमी मानती है, यानी कि ये दुश्मनी कभी खत्म ही नहीं होगी। अंतहीन दुश्मनी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को लगातार घेरा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि 9 मई की जो हिंसा हुई थी पाकिस्तान में, वो इतिहास का बहुत ही बड़ा एक डार्क चैप्टर है, एक काला अध्याय इसको पाकिस्तान की आर्मी ने बताया। क्योंकि ये जो हिंसा यहां पर की गई थी वो आर्मी पर ही नहीं की गई थी, बल्कि आर्मी के सोचे जो सोल्जर्स हैं अपने आप में पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने भारत के खिलाफ लड़ते हुए बहादुरी दिखाई, उनके उनके जो स्मारक उनकी याद में बनाए गए थे उनको तोड़ डाला गया। पाकिस्तान के इतिहास में बहुत सारे युद्धों में उन्होंने जो जो चीज़ें अर्जित की थी, उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे जिसने 1971 के वॉर में बहुत ही बहादुरी का प्रदर्शन किया था, उनके डमी बनाए गए थे, वो तोड़ दिए गए। शहीदों के स्मारक थे वो तोड़ दिए गए। आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके घरों को लूटा गया। और बहुत ही ज़्यादा नुकसान एक ऐसे देश को पहुंचाया गया जो अभी खुद ही बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। और जो डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का जो है इन लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि शहीदों के स्मारकों को तोड़ना, जो हमारे दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनके स्मारकों को तोड़ना अपने आप में एक डार्क चैप्टर है पाकिस्तान के इतिहास का। और इसके बीच में आपको बता दूं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया है वो इलीगल है, ठीक है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो तुमने हाईकोर्ट के बाहर से इमरान खान को उठाया, एक गुंडों की तरह उनको लेकर के गए, वो अपने आप में पूरी तरह से इलीगल है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को एक बदले की भावना के तहत गिरफ्तार किया था, क्योंकि इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आर्मी की आलोचना कर रहे थे, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे। एक हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी दुनिया में जितने भी सेनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हालांकि ये जब फैक्ट चेक हुआ तो ये मामला झूठा पाया गया, इमरान खान की पार्टी ने जो ये मामला बताया था। और इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और जो इमरान खान है उन्होंने अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के बाहर साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जब वो हाईकोर्ट में पेशी करने के लिए आए थे तो सेना ने उनके साथ बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही एकदम उनको काफ़ी पीटा गया वहाँ पर, ठीक है। वो जब गिरफ्तार किया गया था तो उनकी आंखों पर पेपर स्प्रे किया गया जब वो रजिस्ट कर रहे थे। और बाद में उनको लिटा करके डंडों से जो है सेना के सोल्जर्स ने, अपने ही देश की सेना के सोल्जर्स ने अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर को हाईकोर्ट के बाद डंडों से पीटा और बाद में घसीटते हुए उनको लेके गए, एक वैन में इनको ठूंसा और इनको लेकर गए और वहाँ पर हिरासत में इनको जमकर टॉर्चर किया गया है। ऐसा पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, पीटा। देखिए, बीटन विद स्टिक्स, डंडों से मुझको पीटा गया। ये बातें अपने आप में इमरान खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट में बोली। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। देखो, अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी ही कार्रवाई करनी है तो जो अभी एक्टिंग आपके प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ भी तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले पेंडिंग है। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले पे पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं ये बात साफ होगी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भारत को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने लगी है। और खुद जम्मू कश्मीर के लीडर्स ये बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में टेरर अटैक्स हो सकते हैं। टेरर अटैक होने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, भारत में G20 इस साल क्या है कि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। और भारत G20 की बहुत सारी बैठकों को इस कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर में आयोजित करा रहा है। ये एक तरह से जताने के लिए कि कश्मीर हमारा पार्ट है। G20 में पूरी दुनिया की, जो 20 सबसे बड़े देश हैं, 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, इन सब के प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं। और भारत इनकी बैठकें देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करा रहा है, जिसमें से वो बहुत सारी बैठकें जम्मू कश्मीर में भी करा रहा है, ताकि पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके कि कश्मीर हमारा। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता अब पीओके पर होगी। हमारे पास जो कश्मीर है उस पर बिल्कुल वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान ने जो कश्मीर का इलाका इलीगली ऑक्यूपाई किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब हम वार्ता करेंगे तो इसी पर करेंगे। और दूसरा मैं आपको कारण बता दूं कि पाकिस्तान में जब कभी भी सेना की आलोचना होती है तो वो सीधा सीधा वो कश्मीर वाला फ्रंट खोल देते हैं, कश्मीर में लगातार अटैक करते हैं ताकि अपनी पब्लिक की जो सिंपैथी है वो हासिल की जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की सेना जानती है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो वहाँ की पब्लिक है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया। आप सोचिए 1947 से दोनों देशों के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है।
वॉर भले ही नहीं चल रहा है, लेकिन वॉर तो चार चार वॉर अपने आप में लड़े जा चुके हैं, जहां पर दोनों ही पक्षों के लाखों सैनिक अपने आप में शहीद हो चुके हैं, हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के तो लाखों की तादाद में हुए हैं, क्योंकि छोटे छोटे ऑपरेशन हर समय हुए हैं। और दूसरा आपको बता दूं, अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश है जहां के रोजाना लोगों के घरों में अपने आप में सैनिकों की डेड बॉडीज आ रही हैं और दुश्मन पर ये आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां की जो पब्लिक होती है दोनों देशों की, वो एक दूसरे से नफरत करती है। जैसे भारत वाले पाकिस्तान के साथ नफरत करते हैं, वैसे पाकिस्तान वाले भारत के साथ ज्यादा नफरत करते हैं। भारत तो ताकतवर है, उसको पाकिस्तान का ज्यादा भय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा भय है भारत से, क्योंकि भारत ताकतवर है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होता है, स्थितियां आती हैं, पाकिस्तान की आर्मी पर उंगलियां उठाती है वहां की पब्लिक, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज उंगलियां उठाती हैं, तो सीधा कश्मीर का फ्रंट खोलते हैं। और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एलओसी है उसके पास पर बहुत सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अपने आप में रखे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने जो एलओसी के पास बहुत बड़ी तादाद में लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स पर अवेलेबल है, और ये गोपनीय सूचना अपने आप में भारत के पास है कि बहुत बड़ी तादाद में आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। क्योंकि एक तो G20 की समिट है, इस पर उनको एक तरह से कश्मीर पर अटैक करना, ताकि पूरी दुनिया में संदेश जा सके कि कश्मीर में विद्रोह चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। और इस सब के बीच में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहां के जो पाकिस्तानी, देखो अगर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी अगर कुछ करें तो पाकिस्तान की आर्मी उनको मार सकती है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान के नागरिक हैं जो दुनिया के और देशों में रह रहे हैं, वो लगातार बाइकआउट कर रहे हैं जो बिजनेस पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। देखो पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस भी चलाती है, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक ही तो है, आर्मी बिजनेस चला रही है, वहां के लोगों को रोजगार दे रही है, देश को इकोनॉमी में योगदान दे रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जो बिजनेस चला रही है वो इतनी बड़ी तादाद में, आपको मैं दिखा सकता हूं, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बिजनेस है, अलग अलग है, हर फील्ड में यहां की आर्मी बिजनेस में अपने आप में एक्टिव है। लेकिन यहां पर जो बिजनेस हो रहे हैं ना, यहां पर जो रोजगार मिलता है वो पाकिस्तान के फौजियों को ही अधिकांश मात्रा में मिलता है। वैसे होने को तो सरकार ही रन कर रही है इन बिजनेसेस को, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वे सर्वा तो वहां की आर्मी है, आर्मी बिजनेस को रन कर रही है, इसका मतलब सरकार रन कर रही है, सरकारी कंपनी है अपने आप में, ऐसा सोच सकते हैं आप। लेकिन उन सरकारी कंपनियों में जो रोजगार की जहां पर बात आती है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में धांधली होती है। पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर ऑफिसर जो होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद इन जो बिजनेसेस हैं, यहां पर हेड जो सबसे बड़े होते हैं वहां पर बैठ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। यानी कि इन बिजनेसेस के माध्यम से पाकिस्तान के आर्मी जो है उन्होंने अपना काला धन खपाया है बहुत बड़ी तादाद में। यहां से खूब भ्रष्टाचार वो लोग करते हैं, और जो पैसे कमाए जाते हैं उनको अमेरिका है, यूके है, लंदन है, इन सारे देशों में निवेश करते हैं, और अपने अपने रोजगार के लिए एक तरह से इन्होंने खोला। क्योंकि यहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से अपारदर्शी होती है। यहां पर पाकिस्तान के जो युवा हैं, ठीक है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहां पर रोजगार लेते हैं, अपने बच्चों की नौकरियां लगाते हैं, और पब्लिक में इस मामले को लेकर बहुत ही असंतोष है। और ये जितनी भी कंपनियां हैं, आपको बता दूं, इनमें से अधिकांश कंपनियां घाटे में चल रही हैं, और पाकिस्तान की सरकार अपना पैसा इसमें लगा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां हैं ये पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचा रही है। सारी की सारी कंपनियां अधिकांश इसमें से घाटे में चल रही है। अगर कुछ बहुत मुनाफे में चल रही है तो उसमें से थोड़ा बहुत ही हिस्सा है, और इनमें पाकिस्तान की सरकार का इतना पैसा निवेश हो चुका है। और यहां पर पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर करप्शन करते हैं, और करप्शन का पैसा जो है यूरोपीय कंट्रियों में अपने आप में खपाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, पाकिस्तान में आजकल क्या है, पाकिस्तान में दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान में अशांति मचाए हुए हैं। एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। देखिए तालिबान आपको पता होगा अफगानिस्तान में सक्रिय है, तो इसी तालिबान की एक ब्रांच पाकिस्तान में भी सक्रिय है। इनका उद्देश्य है कि यहां से लोकतंत्र के नाम पर जो ये सब चल रहा है इस सब को उखाड़ फेंका जाए, और यहां पर एक क्रूर इस्लामिक शासन अपने आप में स्टैब्लिश किया जाए जो इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार हो, क्योंकि पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र मानता है। और तालिबान का उद्देश्य है कि यहां पर एक इस्लामिक क्रांति लाई जाए और यहां पर इस्लामिक शासन किया जाए। तो वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो यहां पर लगातार एक्टिव है, और जब से वहां पर पाकिस्तान को ये लगा था कि जब से अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं तालिबान हमको हेल्प करेगा इस इलाके में अटैक करने में। तालिबान अपने बहुत सारे लड़ाकों को यहां पर कश्मीर में लड़ने के लिए भेज सकता है और हमारी हेल्प करेगा। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा गया। जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, भारत सरकार ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध करेगा तो भारत में टेरर अटैक हो सकते हैं। इसलिए भारत अफगानिस्तान के मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जबकि पाकिस्तान का साफ साफ मानना था कि अब तालिबान जो अफगानिस्तान में आ चुका है, अब हमारी मजे आ जाएंगे, हम इन पर अटैक करेंगे। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा गया है। ये जो तालिबान है लगातार इस तालिबान के साथ वार्ता में है, और ये जो पाकिस्तान का तालिबान है, ठीक है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये लगातार टेरर अटैक यहां पर कर रहा है, और बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी और देश के लोगों को भड़का रहा है कि तुम लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, ये सब करो, और हम लोग आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगहों पर यहां पर बने हुए उन पर अटैक करेंगे और देश की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और पाकिस्तान में एक इस्लामिक रूल स्थापित करेंगे। एक तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में इस तरह का गदर मचा रहा है, और दूसरा आपको बता दूं,
ये वाला जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, जिसकी सीमा ईरान के साथ लगती है, ये प्रोविंस अपने आप में है बलूचिस्तान। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से निकालती है और उनका यूज़ अपने और स्थानों पर करती है। तो यहाँ पर एक आतंकी संगठन सक्रिय है जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये लगातार पाकिस्तान की सेना पर धावा बोले हुए, और इसका उद्देश्य अपने आप में है ये जो बलूचिस्तान है इसको पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, क्योंकि आज़ादी से पहले ये स्वतंत्र ही था। ठीक है, यहाँ पर राजा की एक रियासत थी जिसका विलय पाकिस्तान में होता, और बलूचिस्तान की जो आबादी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में वायलेंस करती है, हमारे लोगों को मारती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, पाकिस्तान की आर्मी में भी आज के दिनों में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस पर दो फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इनमें जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तानी सेना में सोल्जर्स हैं, वो बलूच हैं, इस बलूचिस्तान के हैं। और पाकिस्तान की आर्मी जो बलूचिस्तान में जुल्म उठा रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बलूच जो सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी से विद्रोह कर दें, और तकरीबन 30 से 35% के आसपास जो सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान में बलूची हैं। और अब पाकिस्तान की आर्मी अपनी सेना में इन बलूचों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है, जिससे बलूचिस्तान में और ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का करियर पूरी तरह से ठप है। एक तरफ तो इकोनॉमी गर्त पर है, दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान की आर्मी सत्ता हस्तगत नहीं कर रही है, क्योंकि इसको IMF से पैकेज मिल सकता है। अगर आर्मी कर दे विद्रोह यहां पर, तो फिर वो पैकेज नहीं मिलेगा और पाकिस्तान पूरी तरह से डूब जाएगा। एक तो इकोनॉमी वैसे ही खराब है, ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठन लगातार सेना पर अटैक कर रहे हैं। अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता इनके देश में, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अब तक अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका। शहबाज शरीफ भी एक तरह से आप देखेंगे कि एक कोई खास ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो पूरी तरह से गृह युद्ध की चपेट में पाकिस्तान का आने वाले समय में तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी चीज पाकिस्तान में अपने आप में स्टेबल नहीं है। इन सब के बीच में जो सबसे परेशान देश है, ठीक है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने देखिए CPEC के नाम पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर पाकिस्तान में तालिबान की सरकार आती है, या फिर देखो तालिबान की सरकार आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तालिबान क्या है, एक उतना मजबूत नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है वो उतना मजबूत नहीं है। वो सिर्फ अटैक करके इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी क्षमता उसमें नहीं है कि वो सत्ता को हस्तगत कर ले, आर्मी वालों को मार दे और वहां बैठ जाए प्राइम मिनिस्टर बन के, जैसे कि तालिबान में उन्होंने अफगानिस्तान में किया था। तो यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी तादाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज नागरिक है इन पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में चीनी नागरिक है, उनको अटैक कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जो ब्रिज यहां पर बना रहे थे चीन के इंजीनियर्स, उनको अटैक कर दिया गया, उनको मार डाला गया। और चाइनीज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाने पर अब डर रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान की जो चीन की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए, क्योंकि उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ होता है, तो चाइना को हो जाएगा लाखों बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, करोड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। और चीन की सरकार जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट में है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी क्या है, डिफेंडर ऑफ स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की सेना जो है जो स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर रही है पाकिस्तान में, इमरान खान की गिरफ्तार को लेकर इन्होंने ये बात कही है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज आपके सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।